Hello students, I Geeta Mulani, your science teacher of Indian School जोधपुर। तो आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का चैप्टर मोशन का नेक्स्ट पार्ट। अभी तक हमने हमारे लास्ट पार्ट में पढ़ लिया है स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम इस पार्ट में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। जो भी मोशन है उसके टाइप्स। सो मोशन के टोटल 2 टाइप्स होते हैं। उसमें फर्स्ट होता है यूनिफॉर्म मोशन और सेकंड होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इस पेज पे अपन समझ लेते हैं। देखो इस पे देख लेते हैं अपन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में हमें दिया है व्हेन अ बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। यानी कि अगर कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट है अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में यानी कि बराबर टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस कवर करे तो ऐसे मोशन को कहा जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो यहाँ पे अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे कोई अपन ग्राफ लेते हैं। जैसे कि अपन ने यहाँ पर टाइम ले लिया और यहाँ पर ले लेते हैं डिस्टेंस। टाइम में से मान लो सुबह के 9 बजे। 9 बजे मैंने अगर 5 किलोमीटर चलाए 5 किलोमीटर, फिर अगले 15 मिनट में मैंने और 5 किलोमीटर चलाए, फिर अगले 15 मिनट यानी कि 9:30 पे मैंने यहाँ पर और 5 चलाए यानी कि 15 हो गए यहाँ पे। यानी कि 15-15 मिनट के गैप चल रहा है। तो जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। यानी कि जब इक्वल टाइम में हम इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये 0 है, ये 10 है, ये 11 बजे। ये बात पहले जैसे कि स्टार्ट चला, अब देखो 10 बजे जैसे ही 9 बजे स्टार्ट किया था यानी 0 से चला था, ये 100 पे पहुँच गया। तो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया 100 किलोमीटर। ठीक है ना। कोई भी गाड़ी है, उसने 9 बजे स्टार्ट किया, 10 बजे तक उसने 100, फिर उस 10 बजे से 11 उसने फिर और चला 100 किलोमीटर। यानी कि यहाँ तक 200 हो गया टोटल। फिर अब यहाँ तक आया तक 300 किलोमीटर। यानी कि 11 से 12 तक और क्या हुआ, उसने और 100 किलोमीटर और डिस्टेंस ट्रैवल किया। यानी कि क्या है, बराबर टाइम में वो बराबर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। 1 घंटे में उसने 100, फिर नेक्स्ट 1 आवर में उसने 100 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट 1 आवर में उसने 100 किलोमीटर ट्रैवल किया। यानी कि उस क्या कर रहा है, वो हर टाइम पर वो बराबर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। फर्स्ट आवर में 100 किलोमीटर, नेक्स्ट आवर में 100 किलोमीटर और उसके नेक्स्ट आवर में 100 किलोमीटर। यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। इस तरह के मोशन को कहा जाता है यूनिफॉर्म मोशन। अब अगर यूनिफॉर्म मोशन को ग्राफिकली शो करना हो तो किस तरह से किया जाएगा। देखो ये वाला एग्जांपल, ये हमारी है एक्स एक्सिस को हमने ले लिया टाइम और ये हमने ले लिया डिस्टेंस। तो अगर एक स्ट्रेट लाइन आती है तो उसे अपन कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ये मैंने आपको पहले भी ऊपर बताया करके। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, व्हेन अ बॉडी ट्रैवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर एक इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे तो इस तरह के मोशन को कहा जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इससे भी एक एग्जांपल समझ लेते हैं। सपोज कि एक ट्रक है, यानी कि वो 0 से ना चलना स्टार्ट करता है 9 बजे। 1 घंटे बाद यानी कि 10 बजे वो पहुंच जाता है। उसने ट्रैवल किया 70 किलोमीटर। यानी कि फर्स्ट समय चला 0 to 70 किलोमीटर। उसके 1 घंटे बाद यानी कि 11 बजे वो यहाँ पहुँच जाता है यहाँ पर। अब ये मूविंग पोजीशन से आ गया है यानी कि 200 किलोमीटर दूर। यानी कि पहले 1 आवर में चला था 70 और यानी कि सेकेंड आवर में चला है। यानी कि 200 में 70 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 130। यानी कि पहले 1 घंटे में चला ये 70 और दूसरे घंटे में चला ये 130। यहाँ पर टाइमिंग तो दोनों 1 आवर था, यहाँ भी 1 आवर, टाइम तो बिल्कुल इक्वल था, लेकिन जो डिस्टेंस है वो कैसा है, अनइक्वल है। अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे तो इस तरह के मोशन को ही कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब बात आती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ कैसा होता है। तो देखिए अब हमने मान लिया कि हमारा ये एक्स एक्सिस टाइम है
और ये वाई एक्सिस वाला हमने ले लिया डिस्टेंस। तो देखो जो नॉन यूनिफॉर्म का जो ग्राफ होता है वो कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होता, या तो वो ग्राफ जिगजैग में हो सकता है, या फिर वैसे इस तरह नीचे डाउनवर्ड कर्व हो सकता है, या वो ऐसे अपवर्ड कर्व हो सकता है। यानी कि नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता, बाकी किसी भी तरह का हो सकता है। अब देखिए, अब हम देख लेते हैं सिंबल्स। जो भी हमारी जो टर्म्स थी अलग, उनके जो सिंबल्स यूज़ होते हैं उनको हम देख लेते हैं। अब देखिए अलग अलग बुक में अलग अलग सिंबल्स होते हैं, बट हम जो है ना हमारे एनसीईआरटी में जो सिंबल्स हैं हम उन्हें यूज़ करेंगे। अब जैसे हमने जो पढ़े थे हमारी अभी तक जो फिजिकल क्वांटिटीज़, उसमें देखा था हमने कौन कौन से, एक था डिस्टेंस। तो जहाँ पे भी देखो इस डिस्टेंस का सिंबल होता है एस, तो जहाँ पर भी सिंबल दे रखा हो एस तो आपको समझ आना है कि वो है डिस्टेंस। जहाँ पर भी एस सिंबल दे रखा होगा वहाँ पे आपको समझ आना है कि वो कैसा है, डिस्टेंस। और देखो डिस्प्लेसमेंट का सिंबल क्या होता है, डेल्टा और एस। जहाँ पर भी ऐसा हो यानी कि समझ आना है कि वो आपको क्या है, डिस्प्लेस। दूसरा है इनिशियल वेलोसिटी। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल होता है स्मॉल यू। इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड को अपन नोट करेंगे यू से। अब फाइनल वेलोसिटी का सिंबल होता है, फाइनल वेलोसिटी या फाइनल स्पीड, इन दोनों का सिंबल एक ही होता है, स्मॉल वी। अब टाइम का सिंबल होता है स्मॉल टी। इसके बाद है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का सिंबल होता है स्मॉल ए। या फिर जो हमारी स्पीड होती है या फिर वेलोसिटी, ये भी होती है हमारी प्रेजेंट स्पीड या प्रेजेंट वेलोसिटी, तो इन दोनों का भी जो सिंबल हो जाएगा वो हो जाएगा वी, स्मॉल वी। अब यहाँ पे पॉइंट क्लियर कर देते हैं, जो भी स्पीड या वेलोसिटी होती है इन दोनों को अपन एक दूसरे की जगह पर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनमें माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। सो अगर सिंबल्स को फॉर्मूला का ऊपर फॉर्मूला लिखना चाहेंगे तो जैसे यहाँ पर स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस को अपन लिखते हैं स्मॉल एस से, देखें तो एस, टाइम को लिखेंगे अपन टी, और स्पीड को अपन नोट करते हैं वी, तो हमारा फॉर्मूला हो गया वी इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी। तो इसी तरह से आप अलग अलग फॉर्मूलों को सिंबल्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे एक्सेलरेशन क्या होता है।